समझ आ गया होगा सर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री की, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सर ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखता है, लेकिन विद इन कंट्री नहीं, आउटसाइड द कंट्री, यानी कि बाहर के ममालिक से अगर हम कुछ परचेज या सेल कर रहे हैं तो उसका जो हिसाब किताब मेंटेन करता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट करता है। सर इसको फिजिकल बजट के साथ नहीं करिएगा सर, वो भी रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही है, लेकिन वो विद इन दी कंट्रीज है, वो रिसीव और पेमेंट है गवर्नमेंट की। फिजिकल बजट क्या था? रिसीव्स और पेमेंट्स की बात करता है। सही, ये है रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री, एक किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे ममालिक के साथ जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हो, उन ट्रांजेक्शन की, उन ट्रांजेक्शन को जो करते हो आप, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। उम्मीद करता हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको समझ आ गया होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है सर। सर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसके दो फर्दर अकाउंट है, एक करंट अकाउंट है और एक फिक्स या कैपिटल अकाउंट है। अच्छा सर, करंट अकाउंट क्या होता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? इसके लिए ना हमें थोड़ा सा है ना आपको